देश एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक है, हमारे एक ही संविधान से देश को चलाया जाता है। फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि आप सबके लिए हैं और आपने तो स्पेशल संकल्प लिया है कि गरीब समाज के पहले आप उनके हक अधिकार देंगे, तो मेरा हक अधिकार हमें दे। जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था, समय के अनुकूल राज्य को बंटवारा किया गया, लेकिन निषाद वही है। जो बंगाल में निषाद है वही बिहार में है। एक संदेश लेके आए हैं साथियों, हम लोगों ने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा इसलिए निकाला है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज बंगाल में निषाद के सभी उपजाति को, बिंद हो, बिल्दार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, निषाद के जितने भी कुड़ी हैं, 50 नाम से हम जाने जाते हैं, सभी को आरक्षण मिल रहा है एससी का। दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति को एससी का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में हमें ओबीसी में रखा गया है। और जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि निषाद को एससी में, बिहार में भी डाला जाए, क्योंकि देश एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री जी एक है, हमारे एक ही संविधान से देश को चलाया जाता है। फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था, समय के अनुकूल राज्य को बंटवारा किया गया, लेकिन निषाद वही है। जो बंगाल में निषाद है वही बिहार में है। पूर्णिया से उस पार चले जाइए तो बंगाल होगा, वहां पे निषाद को एससी का आरक्षण है और बिहार में नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने मजबूती से आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों ने एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं साथियों। और इस तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि आप सबके लिए हैं और आपने तो स्पेशल संकल्प लिया है कि गरीब समाज के पहले आप उनके हक अधिकार देंगे, तो मेरा हक अधिकार हमें दे। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। तो इसलिए साथियों, आज आरक्षण हमें 30-40 साल पहले मिल गया होता तो आज कल्पना कीजिए कि आपको कितना लाभ होता। आज मैं यूपी में घूमता हूं, बिहार में घूमता हूं, झारखंड में घूमता हूं, तीनों राज्य में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। 137 जिला है। अगर हमें आरक्षण अगर 30-40 साल पहले मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं है। आज हमारे परिवार के लोग सिर्फ मछली मारने पे मजबूर है। 8,000 रुपया महीने पे नौकरी करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ के दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर है। आज ठंड का समय आएगा, दिसंबर महीना होगा, उस समय लोग घर से नहीं निकलेंगे, अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारे समाज के लोग मजबूर होता है उस समय में ठंड में पानी में उतरकर मछली मारने के लिए। अगर वो मछली नहीं मारेंगे तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा? तो साथियों, क्या आप ऐसी जिंदगी जो आज जी रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाला पीढ़ी ऐसी जिंदगी जिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए? आप नहीं चाहते हैं कि वो बेहतर जिंदगी जिए? अगर आप चाहते हैं वो बेहतर जिंदगी जिए तो इस संसार में 2 काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से जिंदगी जिए जैसे बाकी लोगों के बच्चे जीते हैं, तो उसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है।